नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देवबंदी मौलाना अरशद मदनी को तो आप जानते ही होंगे, जो जब भी बोलते हैं विवादित बयान देते हैं, खुलकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं और इस्लाम की वकालत करते हैं। लेकिन अब मौलाना अरशद मदनी ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद जो भाईचारे वाली जो मिसाल दी जाती है कि भाईचारा है, कहां है वो भाईचारा, वो कहीं खोया हुआ नजर आता है। अरशद मदनी ने कहा है कि स्कूलों में अगर सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार किया जाता है तो मुस्लिम बच्चे उसमें भागीदारी ना लें, और स्कूल प्रशासन की तरफ से अगर जबरदस्ती की जाए तो वो कानूनी कार्रवाई करें। साथ ही 2024 के जो परिणाम आए हैं उसके बाद राहुल गांधी के प्रति उन्होंने वफादारी भी अपनी पेश कर दी है और कह दिया है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने इस बार सोच समझकर वोट किया है उसी का परिणाम है जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं। तो दोनों बयानों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो अरशद मदनी साहब ने कहा है, ये क्या कुछ समझते हैं इससे और क्या कुछ समझाना चाहते हैं ये? अब देखिए ना कि हम पेट्रोल, डीजल, जाति, राजपूत नाराज, जाट नाराज, गुजर नाराज, इन सब पे लगे हुए थे। और वो क्या कर रहे थे? वोट जिहाद कर रहे थे। सलमान खुर्शीद की वाइफ ने कहा था वो बीजेपी से बदला ले रहे थे। इसमें मैं अरशद मदनी की कोई गलती नहीं मानता। जमीयत उलेमाए हिंद जो एक धार्मिक संगठन है, देवबंदी, देवबंदी का मतलब क्या होता है? जो देवों को बंद कराना है। इस देश के हिंदुओं के बीचों बीच एक ऐसी संस्था चल रही है जिसने नाम ही रखा है देवबंदी, जिसका मकसद ही है देवताओं की पूजा रोकना। और आप क्या कर रहे हैं? भाईचारा, जिसमें वो भाई हैं और आप चारा। ये बात हंस बुद्धि, मोटे दिमाग को बैल बुद्धि की समझ में कभी नहीं आएगी। जो काम वो खुलेआम बोल रहे हैं, वो खुलेआम करते हैं। वो इतनी, मतलब मोटी चमड़ी नहीं बोलता, इतना बेगैरत ये कौम है कि मुंह पे मां की गाली देने वाले को ये कह रहा है कि हमारे भाई हैं। वो लखनऊ में वो उत्तर प्रदेश के बीचों बीच देवबंदी चला रहा है और आप कह रहे वाह 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 वाह, मदनी साहब बोल रहे हैं। कोई दूसरा देश होता ना तो ऐसे लोगों को जूते मार के भगा, लेकिन बेगैरत लोग ये काम नहीं करते क्योंकि हम हैं बेगैरत कौम। देखिए, जब तक सूर्य नमस्कार किया कैसे जाता है लोग ये नहीं जानेंगे, तब तक इस तरह का भ्रम फैलता रहेगा। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं। पहला स्ट्रेचिंग है, दूसरा जो जो करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। मैं यहां अगर आपके पास वीडियो हो तो मैं करके दिखा सकता हूं। और जब तक वो करके नहीं देखेंगे तब तक समझेंगे कैसे कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, क्या है। पूरी दुनिया ने योग को माना। हमारे यहां कन्वर्टेड जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया, वो क्या कहते हैं कि योग हिंदू का चीज है, सनातन चीज है। हमारा यह कहना है कि योग मानव का चीज है, इंसानियत की भलाई के लिए। उसी तरह सूर्य नमस्कार जो कि योग का एक हिस्सा है और साइंटिफिकली प्रूव्ड कंप्लीट एक्सरसाइज जिसको बोला गया है, कंप्लीट एक्सरसाइज को इन्होंने हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई के हिस्सों में यह कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। हम 12 स्टेप्स करते हैं जिसमें पेट का भी एक्सरसाइज होता है, बाजुओं का भी एक्सरसाइज होता है, स्ट्रेचिंग होता है, सांस का भी एक्सरसाइज हो जाता है। वही 12 स्टेप्स में, उसमें हिंदू मुस्लिम का क्या करना है भाई? क्या करना है हिंदू मुस्लिम का? अगर तुमको ओम बोलना 1 2 3 बोल के करो, 1 2 3 4 करो ना। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? जब जेसीबी, उसको जेसीबी बोलते हैं, टीएमसी का विधायक का खास आदमी है, जब टीएमसी नेता से पूछा गया विधायक से कि भाई सरेआम सड़कों पर इंसाफ कैसे दे रहे हो तालिबान की तरह, उसने कहा कि ये मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिम कानून चलता है, हम भारत की कोर्ट कचहरी को नहीं मानते। और ये बोल कौन रहा है? जो कि वोट से चुनकर गया विधायक है, जिसने संविधान की शपथ ली है। मैं बता रहा हूं कई तरीके से यह निकलता है। मैं 100 उदाहरण दूंगा। है कैपेसिटी सुनने में, जब मुसलमानों ने कहा कि हम इस देश के नियम कानून को नहीं मानते।
आप एक उदाहरण बता दिए जिसने कहा है कि वो कहते हैं कि हम संविधान को पहले मानते हैं धर्म से पहले। एक उदाहरण आप बता दीजिए, किसने कहा हो तो समाधान आंखें तो होगा बंद कर पंकज जी लेने इसका से कुछ। पता है? नहीं, जब ये देश कानून और संविधान से चलता है तो ऐसे जो है चुनिंदा लोग कैसे कर प्रशासन के और संविधान के सर पर बैठ सकते हैं? नहीं, किसने कहा है? सिर्फ हिंदुओं ने कहा है कि देश संविधान से चलता है। तो कभी किसी मुसलमान भी तो ने इसी नहीं देश कहा का है। हिस्सा हैं। हाँ, वो तोड़ने के लिए नहीं। अरे हिस्सा क्या है? देखिए, मन से भी हिस्सा होना चाहिए ना। पैदा होकर रहना और यहां नौकरी करना, मर जाना, ये हिस्सा थोड़ी ना होता है। हमारे लिए पुण्य भूमि भी यही है, हमारे सारे महापुरुष भी यही हैं, हमारी आस्था भी यहीं से है। उनके लिए पुण्य भूमि मक्का मदरसा, मक्का मदीना, वो उसको पूजते हैं। बताइए, बर्दाश्त कीजिएगा सारी सच्चाई? है हिम्मत सारी कुछ मैं बता दूं? जी बताइए। नई सच्चाई आप लोग स्वीकार कीजिएगा। देखिए, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गाड़ने से आंधियां नहीं रुका करती। जब जब, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जब जब इस देश में मुसलमान 22 से 25 करोड़ हुआ है, देश का एक टुकड़ा लेके निकला है, और ये 800 साल का इतिहास आप निकाल लीजिए। कुश का काबुल आपके हाथ से चला गया, लव का लाहौर चला गया, ढाकेश्वरी माता का ढाका चला गया। आज आपके हाथ से पंजाब, बंगाल, केरला और कश्मीर, ये 4 डेंजर जोन है। तो किसका नंबर है पहले? और कश्मीर के मुफ्ती ने परिस्थिति निकला, उसको लेके निकल जाएंगे। नहीं, पहले किसका नंबर है? पहले किसका नंबर है? पहले क्या, कश्मीर में कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तान में कोशिश कर रहे हैं, इधर ये बंगाल में कोशिश कर रहे हैं, और केरला में तो आप जान ही रहे हैं क्या। ये केरला सबसे मुश्किल है, सबसे बाद में, क्योंकि टोपोग्राफी नहीं मिलती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल और कश्मीर पहला दूसरा नंबर इन्हीं दोनों का रहेगा। बंगाल कश्मीर करते रहिए, भागते रहिए। समाधान क्या पंकज जी? समाधान भागते रहिए। समाधान यही है कि पहले आप प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करें। प्रॉब्लम तो पता है, बहुत सारे ऐसे इन्हें शरिया चाहिए देश में, तो सॉल्यूशन भी नहीं। इन्हें चाहिए ना, आपको नहीं चाहिए ना। बोल दीजिए कि जहां शरिया है वहां चले जाओ, और शरिया वाले देशों की हालत देख लो क्या है। क्यों नहीं? आपको जाना है, घुसना है अमेरिका में, घुसना है यूरोप में, रहना है भारत में, अच्छा ये शरिया। अफगानिस्तान क्या बुरा था फिर? शरिया तो वहां है। पाकिस्तान चले जाओ, बहुत सारे शरिया मानने वाले लोग हैं, और जाने की फ्रीडम है, कोई नहीं रोकेगा। इनको रहना है बढ़िया जगह पे, बात करनी है शरिया की। रहना है अपार्टमेंट में, महल है, महल में लग्जरियस लाइफ जीना है। लेकिन बात यह करना है कि असली जिंदगी तो शुरू होती है मौत के बाद, 72 उरों के साथ। हे मुसलमानों, यहां खूब कष्ट झेलो, ताकि वहां पे पता नहीं क्या क्या मिलेगा। वहां से कभी किसी ने आके बताया कि 72 उरे वाकई में हैं? दूध की नदियां, शहद की नदियां, शराब की नदियां। वहां से आके बताना ही नहीं। ये जो अल्लाह का मुसलमान और मुल्ला का मुसलमान जो है ना, अल्लाह का मुसलमान अपना कर रहा है, सऊदी अरब में जो कुछ करना है वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, कतर में करना है, वो बहुत एडवांस लोग हैं। ये जो मुल्ले वाले मुसलमान है ना, गटर छाप, इनके साथ समस्या है। ठीक है, एक आखिरी सवाल पंकज जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी करिएगा कि जिस तरीके से ये देवबंद है, देवबंद सहारनपुर जिले में आता है, और वहां आतंकवादी गतिविधियां किस हिसाब से पनपती हैं, उसके लिए वहां एटीएस का सेंटर बनाया जा रहा है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। और कहा ऐसा जाता है सबका जो लालन पालन पोषण है वो सब देवबंदी इस मदरसे से ही होता है, और लगातार इसकी बयानबाजी भी ऐसी आती है। तो एक समाधान सरकार को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को इसके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, कुछ बता पाएंगे? नहीं, मैं ये एक ही लाइन बोलूंगा कि इस देश के बीचों बीच देवबंदी संस्था चलाने की जरूरत क्या है। कोई भी सरकार जवाब दे दे, आप आरटीएस जवाब मिले कि देवबंदी संस्था है, इसका मकसद क्या है, ये सरकार ने क्यों अलाउड कर रखा है, वो काम क्या करता है। मदरसे चलाने के अलावा वो फतवे जारी करता है, लड़कियों को जींस नहीं पहनना चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए, बाहर हंसना नहीं चाहिए, सिर पे पल्लू रखना चाहिए, यही सब उसका काम है। हलाला अच्छा है,
पता चला 4-4 शादियां अच्छी है, और मदरसे चलाता है, जिन मदरसों में क्या चीज होता है एक बार उसका भी सर्वे कर लिया। कानूनगो साहब हैं, प्रियांक कानूनगो, वो बहुत जगह छापेमारी करते रहते हैं। जरूरत क्या है? क्या ये देश अपने ही नागरिकों को शिक्षा नहीं दे सकता, जो कि अलग तरह के रिलीजियस शिक्षक संस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो क्रिश्चियनों की चले या मुसलमानों की चले या हिंदुओं की चले या सिखों की चले, रिलीजियस क्यों चलेगी जब पढ़ाना सरकार को है? दूसरी बात कि दुनिया का सारा देश अपने कानून से गवर्न होता है, हर देश का अपना कानून है और सारे नागरिक उस रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं। हमारे यहां मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल, सिखों के लिए कुछ अलग, ईसाइयों के लिए कुछ अलग। खिचड़ी बनाया है क्या? देश बनाया है, खिचड़ी बनाया, ये बताओ। इसीलिए यूसीसी शायद जितना जल्दी इस देश में लागू हो जाए वो जरूरी है। एक बात बताओ कि ये देश एक कानून से चलेगा ना, तो एक कानून इस देश के सारे नागरिकों पर लागू होंगे ना। तो फिर हर तरह का कानून अलग कर दो, कह दो कि चोरी करने पर मुस्लिमों को मुस्लिम कानून के तहत सजा मिलेगी, शरीयत के तहत, हिंदुओं को चोरी करने की हिंदू के तहत सजा मिलेगी। शरीयत के तहत चोरी करने की सजा हाथ काटना है, कबूल है? मतलब सिर्फ 4 ठो शादी करने की चाहिए, चोरी चकारी करने में वो कानून लागू नहीं हो? नहीं, वो नहीं चाहिए कानून के तौर पर, जो है वो फिर संविधान ही चाहिए, आईपीसी ही चाहिए फिर। नहीं, हाँ, जब क्रिमिनल कानून हो तो संविधान चलेगा, और जब शादी ब्याह हलाला फलाला बच्चे पता नहीं क्या ट्रैवल वो घूमते के दौरान शादी, तो छोड़ने के दौरान शादी, तो ऊंटनी पे सेक्स, तो ये सब के लिए खाली शरीयत चाहिए। उसके लिए इस देश का कानून क्यों नहीं हो जो कि इंसानियत का कानून हो? ठीक, सारे लोग मिल बैठ कर तय करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने जिस तरीके की जिस तरीके की जानकारी हमें दी। एक है ओरिजिनल, क्या पंकज जी? मैं बोल रहा था एक है ओरिजिनल, हाँ, जो कि सही रास्ते पे हैं, हाँ, जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया। दूसरे हैं नए नए बने हुए कन्वर्टेड, इनको हर चीज से समस्या है। कल ही मदनी साहब कह रहे थे कि ओम और अल्लाह एक है। मैंने कहा ओम और अल्लाह एक है तो मस्जिदों पर ओम छपवा लो, क्या दिक्कत है? वो इस तरीके के बयान पहले भी जो है दे चुके हैं कि सबका जो ओरिजिन है वो क्या आदम से जो है, इस तरीके की बयानबाजी पहले भी कर चुके हैं। तो आखिरकार सूर्य नमस्कार से यह स्कूल में जो सरस्वती वंदना सुबह के टाइम प्रेयर जिसे हम बोलते हैं, हमने भी किए जब हम स्कूल में पढ़े हैं, उससे आखिर दिक्कत क्या हो सकती है? क्या इससे आपसी सद्भाव का संदेश नहीं जाता? और किस तरीके की मानसिकता अब 99 सीटें जीतने के बाद मुस्लिमों के भीतर जो एक अलग तरीके की मंशा उनकी बाहर आई है, वो तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, वो कश्मीर से बयान आ रहे हों, देवबंदी जो है मदनी, दोनों भाइयों के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक ताकत की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं और इन्हें लग रहा है अब राहुल गांधी में अपना भविष्य दिखने लगा है, इस बात को कहा जा सकता। तो जिस तरीके से मदनी साहब ने बयान दिया है उस पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।